कैसे हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज 14 अप्रैल 2025 है और आज हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती मना रहे हैं, जो कि आप पीछे देख सकते हो। ऐसा प्रोग्राम सेटअप किया है आज हमने, ठीक है। और ये हम बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। अभी प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद हम लोग भंडारा करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत मन से देखें और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को सम्मानित करें और हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करें। एक बाबा साहब के विषय में एक नारा देना है, जय भीम, जय भीम। सभी मेरे माताओं बहनों सभी आए हुए हैं आज बाबा साहब की जन्म दिवस पर। बाबा साहब होंगे कि ये जो सोच है वो सोच बननी नहीं चाहिए, चाहे सत्ता आए ना आए, सत्ता आएगी लेकिन ये सोच जिंदी रहनी चाहिए। और बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक व्यक्तित्व है पूरा सामाजिक जागरूकता को बनाए रखना। भेजा होगा किसी ने। और उन्होंने अपने सबसे बड़े ध्येय वाक्य में यही कहा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष बनो और संगठित रहो। तो और सामाजिक संगठन को बना के रखें, एक दूसरे की एकता को बना के रखें, एक दूसरे को प्रेरित करें। इसके साथ ही साथ हमारे बाबा साहब ने बहुत सारे लोगों के लिए या बहुत सारे लोगों को एक संदेश ये भी दिया है कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो भी पिएगा वो उसको दहाड़ेगा शेर की तरह। इसलिए शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर दें, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा या अच्छी शिक्षा की तरफ प्रेरित करें। बाबा साहब ने ये भी कहा है कि अपने घर में चाहे एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ जोर दें। कहीं हैं उन सभी को हम जा कर के हमें उनके बारे में जागरूक रहना चाहिए, जिससे हम समाज को आगे बढ़ाने में
अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आप आए और सम्मान दिया, आपका हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। साथियों जय भीम, पीछे देखिए आवाज नहीं आई भाई, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंडल अध्यक्ष जी यहाँ पे आए हुए हैं। साथियों आपको दो तीन बातें में हमारी रिक्वेस्ट मान लो, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे लिए तो एमएलए भी आप हो और आप एमपी भी आप हो, क्योंकि आप मंडल अध्यक्ष हो, तो आप हमें इस बात के लिए थोड़ा सांत्वना दीजिए कि हम ये काम आपका हो जाएगा। श्रीमान मंडल अध्यक्ष जी आए तो अपनी बात को हमें उद्बोधन के रूप में रखें। श्रीमान मंडल अध्यक्ष जी आपका। अब मैं श्रीमान इंद्रजीत जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मंच पे आएँ और एमएलए प्रतिनिधि के रूप में हमें कुछ दे करके जाएं, कि आश्वासन दे के जाएं कि हम ये करने वाले हैं और क्या करने वाले। श्रीमान इंद्रजीत जी। के जन्मदिन में आज बाबा साहब की जयंती में उपस्थित थे। ये यहाँ सभी साथियों, मंच पर बैठे हमारे मंडल अध्यक्ष जी और इस आयोजन का, इस कार्यक्रम के आयोजन करता सभी को धन्यवाद। मंच पे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। श्रीमान मदन लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में भारती जी हैं पंडाल में, तो मंच पे आए श्रीमान भारती जी। काम के लिए मना नहीं करते और शायद मेरे हिसाब से इन्होंने इस बार आटे की व्यवस्था की है। हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। पीछे से आवाज नहीं आई भाई। प्लीज जी सीताराम जी दाऊ साहब को अपना सम्मान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी ने भी हमें आटे की व्यवस्था की है, हम इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करते हैं। बहुत बढ़िया। श्री राम बाबू जी, गोपाल जी सम्मान करें। वितेंद्र जी भी साथ खड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में श्री इंद्रपाल जी ककलावा मोड़ पे भी है, भरत बिहार में भी है, अब तो गोवा डेयरी में भी उन्होंने दुकान कर लिए। 3 दुकानें इनकी सोफा की। सोफा में भी किसी को काम करवाना हो तो भाई हमारे लिए हमेशा तत्पर हैं श्रीमान गोपाल जी। गोपाल जी को पट्टा पर मंच पे आपका स्वागत है। और साथ ही यदि कोई भाई माताएं बहनें आप सभी को जय भीम। मेरा नाम धनंजय कुमार है और मैं यहाँ विकास बिहार में ही रहता हूँ और बगल में मेरा ऑफिस भी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है और इसलिए हम सभी लोग बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो बाबा साहब का एक नारा था, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। इनका मूल मंत्र था, मूल जो नारा था हम सबों के लिए, पहला सबसे नारा था शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। यानी कि बाबा साहब हम सबको यही कहते थे कि भले खाना खाने में कमी कर दो, नए कपड़े मत पहनो, लेकिन अपने आप को करना चाहूंगा कि कार्यकारिणी उनका सम्मान करें। उसको सुख आगे बढ़ाने में, 4 चांद लगाने में बहुत सेवा की है, इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं श्रीमान यतेंद्र जी, यहाँ पे सोमवार चौकी की दुकान है, कॉस्मेटिक की दुकान है। श्रीमान बलराम जी, बहुत बढ़िया। श्रीमान धर्मेंद्र मांझी जी शायद नहीं है यहाँ। श्रीमान राम प्रकाश जी, फैसला होगा, सोनू जी करेंगे, कमलेश जी करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमें हाँ बहुत मेहनती हैं और समाज के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। श्रीमान बड़े कर्मठ व्यक्तित्व के धनी आदरणीय राजेश जी, और मेरे ताली बजा करके स्वागत करें आदरणीय राजेश जी। अब मैं आगे मछुआर जी, थोड़ी ब्लैक आ रही है। जितने भी बैनर हैं, झंडे हैं और टेंट की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाओं का संचालन इनकी तरफ से होता है और हमेशा सहयोग के लिए, चाहे झुमका हो चाहे मेहनत। नहीं पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो बच्चे हैं अशिक्षित रह जाएंगे, और जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो समाज में मान और सम्मान और कुछ नहीं आगे बढ़ेगा। इसलिए नारी शक्ति को आगे आना ही पड़ेगा। बहुत बहुत मुश्किलों को हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल निकलेगा, वहीं से जल निकलेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं हमारे जो मेहमान हैं, एमएलए के पिताजी हैं, उनके सामने हम एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि हमें एक उचित स्थान की व्यवस्था करा दीजिए। आपके हम हमेशा के लिए ऋणी रहेंगे, हम आपको भूलेंगे नहीं। अतः आपसे निवेदन है कि हम सबके लिए, हमारे एमएलए साहब के पिताजी, आप एमएलए साहब तो हैं, आप उनके। दूसरी बात, हम भी एक गांव के हैं, कोई आपसे दूर नहीं है, ये मटियाला गांव पास में ही है और ये सेक्टर 17 है, यही कार्यालय बना रखा है। अगर रात को भी याद करोगे तो हम आपसे दूर नहीं है भाई, यहीं खड़े हैं, ये लगा लेना। दूसरी बात भाई साहब, जो ये चौक है, देखो मेरी अपनी वो है, जो ये चौक है, तो मैं चाहता हूँ इस चौक का नाम भी अंबेडकर के नाम से, अगर ये चौक का अगर ये जो चौक है, यहाँ एक अगर तस्वीर लग जाए बाबा साहब की तो बहुत बढ़िया रहेगा और एक मशहूरी हो जाएगी। भाई किसी को आना जाना भी है, 1 मिनट में पता चल जाए भाई बाबा जी के वहाँ पर वो। तो जो भी हमारे से होगा भाई पूरी मदद करेंगे और सभी भाइयों के साथ खड़े हैं। जय भीम नारा लगाएंगे सब। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद भाई। By his kindness and his hard work, he always helped for poor people and their right. And he also suffered with very discrimination and untouchability, equality. And he has 32 degrees, and they know how to speak 11 languages in that time. And that time. कि महफिल में जान आ जाए। एक बार जोरदार तालियां हमारे आए हुए सभी मेहमानों का। साथियों, हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, वो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नंगी